नमस्कार साथियों, मैं आनंद पाल सिंह निम्बाड़िया, महानिरीक्षक सेवानिवृत्त, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, आप सबका अपने चैनल में पुनः स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड में मैं कैलाश मानसरोवर के अंदर 18,000 फीट है, इस पे चढ़ाई और उतरते वक्त क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अक्सर कैलाश यात्रियों की डोलमा पास से जब हम नीचे उतरते हैं वहाँ पे चोटिल हो जाते हैं। तो मित्रों, आइए अब अपने एपिसोड से शुरुआत करते हैं। और टकलाकोट में जो हमारे कैलाश यात्रियों के साथ जो अपनी वहाँ की दिनचर्या है, जब आप जिस दिन पहुँचते हैं उसी दिन या नेक्स्ट डे, सबसे पहले सेम डे आपका कस्टम का क्लियरेंस होता है। कस्टम क्लियरेंस मीन्स आपका सामान जो भारत से आया है वो आपके साथ नहीं रहेगा, अलग गाड़ियों में आता है। नावी ढांग से जो गाड़ी का पॉइंट है वो लगभग 500 मीटर नीचे है, तो वहाँ तक घोड़े से आता है। उसके बाद पूरा सामान आपका गाड़ियों में रख के कस्टम हाउस में पहुँच जाता है। बस लगी रहती होटल के सामने, जहाँ पे आप टकलाकोट में रुकते हैं। उस बस पर बैठ के आप चाइना के कस्टम हाउस में पहुँचते हैं। वहाँ पे आपके सामान का चेकिंग होता है। आवश्यकता पड़ने पर वो सामान को खोलते भी हैं और यदि उन्हें ठीक लगता है तो खोलते भी नहीं, डिपेंड करता है कि आप सामान क्या लेके जा रहे हैं। कस्टम क्लियरेंस होने के बाद मित्रों आप वापस आ जाते हैं। यदि उस वक्त उनका बैंक का समय रहता है वो, या नेक्स्ट डे, जो एक राशि होती है डॉलर में जो जमा करनी पड़ती फ़ी के रूप में, वो आपकी फिनांस कमेटी जो होती है ग्रुप की, वो सबसे डॉलर इकट्ठा एकत्रित करके लिस्ट लेके वो बैंक ऑफ चाइना में जाके वो पैसा जमा होता है। तो ये आपका उस दिन का टकलाकोट का प्रोग्राम है। उसके बाद ये कार्यक्रम होने के बाद आप प्रस्थान करते हैं दार्जिलिंग के लिए। दार्जिलिंग में आपका विशेष जो है गतिविधियां नहीं है, मेन होता है पोनी और पोटर। वही फिर जो यात्री अपना पैसा जमा करते हैं और पैसा जमा करने के बाद उनको एक पर्ची कटती है। वहाँ पे एक उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसी है और वो उतने ही जो है पोनी और पोटर तैयार करते हैं, पर्ची मिलती है और उसको नंबर मिलता है। उसी नंबर के आधार पर आपको अलॉट हो जाता है। गाड़ी में बैठ के आप यम द्वार पहुँचते हैं। यम द्वार पर पोनी और पोटर आपका इंतज़ार करते हैं। आप अपने नंबर से बुलाइए, पोनी पोटर आपके पास आ जाते हैं। ध्यान रहे, जो भी आपका पोनी पोटर होता है उसका फ़ोटो, सामान का फ़ोटो आप अवश्य ले लें, ताकि बाद में जब आप डेरापुक पहुंचते हैं कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। आप डेरापुक पहुंच जाते हैं। डेरापुक में रात्रि विश्राम करने के बाद वहां से प्रातःकाल सुबह 3:30 से 4:30 के मध्य लाइजन ऑफिसर के विचार विमर्श के बाद बैच का जाने का एक समय जो है निर्धारित किया जाता है। आप प्रस्थान करते हैं डोलमा पास की, जिसकी मैंने जिक्र किया था। मित्रों, डोलमा पास जब हम डेरापुक साइड से जाते हैं तो छोटा छोटा मीठा मीठा प्लेटू होता है और डोलमा पास की जब चढ़ाई होती है वो ग्रेडियंट ज़्यादा है। वो लगभग आपका आधा किलोमीटर का है। वहाँ घोड़ा भी नहीं सवार के साथ जाता, आपको घोड़े वाला उतार देता है, तो वहाँ आपको ही जाना होगा। तो धीरे धीरे अपना चढ़ते रहिए। जब डोलमा पे पहुँच जाते हैं तो आप इतना अच्छा लगता है कि पूरा कैलाश का आपका ईस्टर्न फेज की तरफ दिखाई देने लगता है, नॉर्थ ईस्ट वाला फेज। डोलमा के सही नीचे गौरी कुंड है। गौरी कुंड का कुछ लोग कहते हैं जल लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, लाते हैं तो बड़ा शुद्ध होता है। कुछ लोग अति उत्साही यात्री नीचे भी चले जाते हैं, पर मेरी व्यक्तिगत सलाह ये आप ना करें। अच्छा है आपका जो पोर्टर है उसको आप कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे दें, वो आपके लिए जल लेके आ जाएगा। मित्रों, जो आज का वीडियो है वो जो मैं बना रहा हूँ ये डोलमा से नीचे उतरने की जो प्रक्रिया उसके ऊपर बता रहा हूँ, क्योंकि डोलमा की जो रिवर्स साइड में उतरते हैं दूसरी साइड से, यानी कि ये अपना कहना चाहिए ईस्ट और साउथ डायरेक्शन में, तो वो इस प्रकार से है लगभग 50 से 60 डिग्री। और रास्ते पे ट्रैक पे उस साइड में पत्थर कम है, मिट्टी ज़्यादा है, तो जाहिर है बारिश या बर्फ़ की वजह से जो पिघल जाती है तो मिट्टी चिकनी हो जाती है। तो कुछ हमारे यात्री अति उत्साह में जब नीचे उतरते हैं तो अपना बॉडी वेट, मोमेंटम और 9.8 मीटर पर सेकंड की जो आपका गति है ग्रेविटी का, वो तीनों फोर्स जब एक साथ काम करते तो आप गिर जाते हैं या पैर का ट्विस्ट हो जाता है या चोट लग जाती है। तो मेरी सलाह है इसमें, आप बिल्कुल
आराम से चलें। स्टिक, जो वॉकिंग स्टिक को साथ लेके चलें आप, वो हमेशा साथ रहती है। और जहाँ पे झाड़ियाँ मिलती हैं उन झाड़ियों का सहारा लेके नीचे उतरें। जहाँ झाड़ी है वहाँ पे पैर रखें, और जहाँ जगह मिलती लेफ़्ट राइट अपने हिसाब से आप उतर जाइए। एकदम ज़्यादा नीचे जंप ना लगाएं। 1 फुट या 2 फुट का जो है आपको हो सकता है नीचे जंप लगाना पड़े, तो साइड से निकल जाइए, क्योंकि जंप लगाने से चांसेस आप पैर का स्लिप हो जाए। वो रास्ता ही ऐसा है। तो उस रास्ते पे आपको बहुत ध्यान रखना, थोड़ा सा जिक जैक होकर उतरिए, सीधा स्ट्रेट ना उतरिए। सीधा आप उतरेंगे तो पूरा बॉडी वेट आपके घुटनों पे आ जाएगा, और घुटने में आपके जो है प्रॉब्लम आ सकती है, पंजों में मोच भी आ सकती है। तो आराम से धीरे धीरे उतरिए। झाड़ी को जहाँ आवश्यकता झाड़ी को पकड़िए, या आवश्यकता हो तो जहाँ पैर रखते हैं तो झाड़ी के ऊपर पैर रख के नीचे उतरिए। और कई जगह आपको लूज पत्थर भी मिलेंगे। एक ऐसी स्टेज आएगी जब पत्थर बहुत लूज होते हैं, तो उन लूज पत्थर पे भी संभाल के नीचे उतरेंगे, क्योंकि आप स्लिप हो सकते हैं। कई जगह हो सकता है कि पानी बह रहा है और पानी बर्फ़ के रूप में जम जाता दिखाई नहीं देता। हालांकि आपसे पहले कई यात्री जा चुकेंगे, घोड़े भी जा चुकेंगे, बट फिर भी आप उस जगह पे बहुत इत्मीनान से करें। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जहाँ बर्फ़ और पत्थर के ऊपर बर्फ़ जम जाती है पानी की वजह से, वहाँ पे कुछ मिट्टी आप देखिएगा। घोड़े या पहले वाले कुछ जो पहाड़ी के हैं हमारे साथी या तिब्बती, वो क्या वहाँ मिट्टी डाल देते हैं, तो उस मिट्टी से जो बर्फ़ वो स्लिप नहीं होती है। तो उस टाइप का कहीं मिट्टी विट्टी पड़ी वो देख के वहीं पे आराम से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप नीचे उतरिए। जहाँ जो बेस है अपना डोलमा पास का नीचे, वहाँ पर आपका चाय और नाश्ते का इंतजाम है, वो आपको पेमेंट पे होता है। तो वहाँ पे जनरली नाश्ता कुछ खास नहीं है, बस वो आपका तो ब्रेड मिलेगी या मैगी मिलेगी। तो मैगी और चाय का ये मिश्रण होता है। बट क्षुब्धा है, भूख है, इसको मिटाना है, तो नीचे जाके आप चाय, और चाय भी कहवा मिलती है, नमकीन चाय या मीठी चाय या ब्लैक टी, वो पीजिए इत्मीनान से। बिस्किट्स वगैरह और मैगी का लुत्फ़ उठाइए। ध्यान रखें, वहाँ स्पेसिफिक कहना पड़ेगा कि मैं वेजिटेरियन मैगी बनानी, वो बनाएंगे। तो बना के ग्रुप में इंडिविजुअल ब्रेकफास्ट की जो भी होता है वो मिलेगा आपको। आप वहाँ पर रेस्ट कीजिए। आपका ऊपर से ग्रुप आएगा। अब ये एलो साहब के ऊपर है कि पूरे बैच को एक साथ इकट्ठा करके जाएंगे या किस्तों या टुकड़ों में भेजेंगे, क्योंकि डेरापुक से जोंगजेरबू जो नाइट स्टे है, किताब में तो 19 किलोमीटर लिखा है, पर जहाँ तक मुझे लगता है शायद तो 26 किलोमीटर है। हो सकता है कुछ किलोमीटर गाड़ी आ गई हो, पर मुझे पता नहीं है, बट मेरा मानना है कि शायद 26 ही किलोमीटर है। तो जब आप वहाँ से 6 किलोमीटर जाएंगे तो बाकी का किलोमीटर जो है आपको पैदल जाना होगा जोंगजेरबू के लिए। रास्ता ज़्यादा अच्छा, ग्रेडियंट ज़्यादा नहीं है, मीठा मीठा रास्ता है। और फिर आप मध्य में पहुँचेंगे बीच रास्ते में, तो दोपहर हो जाती है। तो वहाँ पर भी आपके चाय पानी का, मैगी का इंतजाम है, ऑन पेमेंट। कुछ दुकानें मिलेंगी, वहाँ पे अपना नाश्ता कर लीजिएगा। और जोंगजेरबू में लगभग आप यदि 3 बजे चलते हैं तो शाम को 5 से 6 के बीच में आप रात्रि विश्राम के लिए पहुँच जाएंगे। तो मित्रों, आज का जो एपिसोड था मेरा डोलमा पास के लिया, क्योंकि वही मेन इशू है कि जहाँ पर तो डोलमा पास में जो है जो हमारे कुछ यात्री काफ़ी चोटिल हुए, पैर में मोच आई। और हाँ, वहाँ पे आपको पोनी पोर्टर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, इसका ध्यान रखें। जो लोग नहीं लेते हैं वो बाद में सोचते हैं कि डोलमा उतरने के बाद हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो एक ऐसा स्ट्रेच है जो 18 किलोमीटर चलना पड़ता है। और खुदा ने खास्ता, ईश्वर ना करे कोई ऐसा हो जाए आपको मजबूरी कि आप डोलमा उतर रहे हैं, आपके पैर में मोच आ गई, चोट लग गई या बीमार हो गए और आपने पोनी पोर्टर लिया, तो दोस्तों वहाँ पर पोनी पोर्टर नहीं मिलेगा। यदि मिलेगा बहुत ज़्यादा रेट का मिलेगा। तो पुनः विचार कीजिए। तो जब तक के लिए, अगले एपिसोड के लिए, जय हिंद।